के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लीजिए। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी हमने शेक ब्रेक लिया है, एक अच्छा-सा वर्कआउट किया है और एक नए सप्ताह की, एक नए वीक की शुरुआत की है। सो मंडे का दिन है, थोड़ा-सा आलस है, थोड़ा-सा काम का प्रेशर है, भाग-दौड़ है, लेकिन इसकी शुरुआत हमारी अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छे से वर्कआउट के साथ, फ्रेश माइंड के साथ जब हम दिन की और पूरे वीक की शुरुआत करते हैं, पूरा वीक हमारा, पूरा हफ्ता हमारा अच्छा जाता है। सो उसके लिए हमें करना क्या है? हमें अपने आप को इस सेशंस, इस कम्युनिटी के साथ लगातार जोड़े रखना है, ताकि हम अपने आप को फिट रख सकें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें और अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों को फिट कर सकें। सो एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और इस क्लब को जॉइन किए हुए 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले बिना डायरेक्शन के, बिना किसी गाइडेंस के लाइफ चल रही थी। छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ थे, जो बड़े होते जा रहे थे। पता नहीं था वज़न बढ़ रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया, 80% आपकी फिटनेस आपकी डाइट पे डिपेंड करती है। 20% आप कितना वर्कआउट करते हैं, कितना मूवमेंट करते हैं और सारा दिन कितना एक्टिव रहते हैं, उस पे डिपेंड करता है। सो इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद छोटे-छोटे चेंजेस किए, छोटे-छोटे बदलाव किए, अपने आप को, अपनी आदतों को चेंज किया, खाने-पीने की आदतों को चेंज किया, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड करके पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के उसको अपने खाने में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, 42 किलो उन्होंने अपना वेट कम किया है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने अपना 15 से 16 केजी वज़न बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सिर्फ़ इस सिस्टम में पॉसिबल है और इस सिस्टम में लगातार बने रहने से हम सिर्फ़ अपने आप को फिट नहीं करते हैं, अपनी फैमिली, अपना परिवार और अपने आस-पास के लोगों को भी फिट कर सकते हैं। नॉलेज के साथ काम करेंगे, जानकारी लेकर हम अगर अपने आप पे काम करेंगे, ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी अच्छा आएगा, रिज़ल्ट लंबे समय तक चलेगा, परमानेंट रिज़ल्ट आएँगे और वही हमें चाहिए। एक अपनी सेहत, परमानेंट सेहत चाहिए तो उसके लिए हमें सिस्टम में लगातार बने रहना है और सिस्टम में लगातार बनने के लिए हमें अपनी कोच की गाइडेंस के साथ चलना है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है, आज हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, हमारी हेल्थ के बारे में। जब भी किसी से हेल्थ के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहले उनका एक ही जवाब होता है, हम कोई मेडिसिन नहीं खाते और अगर कोई मेडिसिन नहीं खा रहा है, इसका मतलब वो ठीक है, फिट है, तो उसको हम हेल्दी समझते हैं। कभी-कभी जो मोटे लोग होते हैं, उनको भी लोग हेल्दी बोलते हैं। जिनका वज़न थोड़ा-सा बढ़ गया है, दवाई नहीं खा रहे हैं, लेकिन उनको भी हेल्दी ही बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें समझना है, अच्छी हेल्थ क्या है और उसमें कौन-कौन से पैरामीटर्स आते हैं। सिर्फ़ बाहर से देखने में अगर आप हेल्दी हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं, अंदर से अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो अभी हमें हेल्थ की डेफ़िनेशन को समझना है। हमें समझना है हेल्थ होता क्या है? किस तरह से एक अच्छी हेल्थ को हम एन्जॉय कर सकते हैं, फिटनेस को एन्जॉय कर सकते हैं। 2 लोग सेम वेट के हो सकते हैं, एक बाहर से देखने में फिट हो सकता है, एक बाहर से देखने में मोटा हो सकता है। इसलिए समझना है हेल्थ के बेसिक्स क्या हैं, नॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं जिसके ऊपर हम अपने हेल्थ को, अपनी सेहत को चेक कर सकते हैं। अच्छी सेल्फ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल से कुछ बेसिक्स को डेली फॉलो करना हमारी गेम चेंजर बन सकता है। हम डेली-डेली जो चीज़ें फॉलो करते हैं, हैबिट्स को फॉलो करते हैं, वो हमारी गेम चेंजर बन सकते हैं, फिटनेस हमारी वापस आ सकती है। तो सिंपल हेल्थ वो नहीं जिसमें सिर्फ बीमारियाँ ना हो। हेल्थ का मतलब है आपकी फिज़िकल स्टेट कैसी है, आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप सोशली लोगों से बातचीत करने में कितना अच्छा फ़ील करते हैं। एक
अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए हमें कुछ छोटे-छोटे से स्टेप्स बेसिक अपनी आदतों पे, अपनी हैबिट्स पे काम करके हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का होना नहीं, हेल्थ का मतलब है आपका शरीर, आपका माइंड, आपकी सोशल लाइफ का एक बैलेंस्ड फंक्शनिंग। एक बैलेंस्ड फंक्शनिंग में क्या आता है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, सोशली आप बहुत अच्छा डील करते हो, फिजिकली आप बहुत फिट हो, स्पिरिचुअली आप अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हो। ये बहुत सारी चीजें हमारी रियल हेल्थ में आती है। पहला फिजिकल हेल्थ, जिसके साथ हमारी बाकी की माइंड और सोशल दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। हमारी तीनों ही हेल्थ के जो पैरामीटर हैं, 3-4 जो पैरामीटर्स हैं, वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारा माइंड अच्छा होगा, तो फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी और अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तो हमारा माइंड भी अच्छा होगा। तो दोनों तीनों पैरामीटर्स को हमें सही रखना है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? जब बॉडी में एनर्जी के साथ-साथ बिना पेन के, बिना वीकनेस के और बिना डिसीज़ के हमारा शरीर काम करता है। मतलब डाइजेशन सही से हो रहा है, स्टैमिना हमारा अच्छा है, एनर्जी पूरी है, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छे से काम कर रहा है, थकावट के बिना हम सारा दिन काम कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। मतलब आप सारा दिन एनर्जी के साथ अपने काम भी करते हैं, अपने आप को स्वस्थ भी रखते हैं, आपका खाना-पीना डाइजेस्ट भी होता है और आपके शरीर में लगता भी है। तो इसको बोलते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस। दूसरी होती है हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ, जिसको हम मेंटल सोच, हमारी ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस हैंडलिंग, कॉन्फिडेंस कितना है, मूड कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, वो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ में आती। कितनी क्लैरिटी के साथ आप डिसीजन लेते हैं, ये आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के अंडर आता है। आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं ना, इम्यूनिटी को 40 से 70% तक डाउन कर देते हैं जब आप स्ट्रेस में रहते हो। मतलब स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को धीरे-धीरे कमज़ोर करती जाती है। इसलिए जब आपका माइंड स्ट्रेसफुल रहता है, सेहत गिरने लगती है, हेल्थ आपकी कम होने लगती है। इसलिए दोनों ही चीज़ें आपकी माइंड और फिज़िकल हेल्थ दोनों कनेक्टेड हैं। हमें इन दोनों को एक साथ इन दोनों पे काम करना है। एक इंसान जो फिट है लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, डायरेक्शन नहीं मिलेगी, लाइफ में कहीं पे भी नहीं पहुँच पाएँगे। लेकिन एक इंसान जो मेंटली फिट है, फिज़िकली फिट है, तो उसके लिए काम करना और अपने गोल्स को अचीव करना ईज़ी हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट तीनों चीज़ें हमारी तीनों चारों चीज़ें हमारी सही होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। सोशल वेलबींग लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप हेल्दी हैं या नहीं है? बातचीत आप किस तरीके से करते हैं? आपके साथ लोग बैठना, बात करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? सपोर्टिव लोग आपके साथ हैं या नहीं है? जब आपको सपोर्ट मिलती है ना मेंटली, आपको इमोशनली सपोर्ट मिलती है, कोई भी चीज़ हो, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। मोटिवेशन बढ़ जाती है जब आपके साथ सपोर्टिव लोग खड़े होते हैं। तो जब आपको इस सिस्टम में आने का मौका मिलता है, जब आप कनेक्ट होते हैं, आपको सपोर्टिव सिस्टम मिलता है। आपको लोग जो हैं वो सपोर्ट करने लगते हैं, चाहे वो आपको जानते हैं, चाहे आपको नहीं जानते हैं, सब आपको धीरे-धीरे सपोर्ट करते हैं, आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, आपके लिए विशेस करते हैं। ये सपोर्टिव सिस्टम ही हमारी सोशल वेलबीइंग को और बढ़ाता है और एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा रोज़ सुबह आपको एक ही चीज़ बोलते हैं, मैं अपने रिज़ल्ट में हमेशा बोलती हूँ, इस कम्युनिटी के साथ हमेशा लगातार जुड़े रहिए, आपको ये कम्युनिटी ही आगे लेकर जाएगी। अगर हम हेल्थ को डब्ल्यूएचओ के हिसाब से देखें, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन जो ओवरऑल लोगों की हेल्थ का जो बार-बार सर्वे करते रहते हैं, रिसर्चेज़ करते रहते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं। तो डब्ल्यूएचओ कहता है कि एक कंप्लीट हेल्थ वो होती है जिसमें आपकी फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग सारी चीज़ें आनी चाहिए। सिर्फ बीमारियाँ ना होना
एक अच्छी सेहत नहीं होती है। एक इंसान 40 ईयर तक कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेंटली बहुत प्रेशर है, काम का है, बिज़नेस का है, पढ़ाई का है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर वो मेंटली प्रेशराइज़्ड है, तो हम उसको फिज़िकल फिट भी नहीं बोल सकते, फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। बीमारी ना होना ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सही है, बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ मेंटल प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, इमोशनल आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एनर्जी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए आपकी लाइफ में और आप जो भी काम करें, अच्छे से करें, पूरे मन से करें, ये आपकी एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस होती है, रियल हेल्थ होती है, तो हमें इस पे काम करना है। हेल्थ का मतलब आपकी एन्जॉय करने की कैपेसिटी कितनी है, प्लस आपकी परफ़ॉर्म करने की कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है। सो अगर आपकी बॉडी चल रही है, आपका दिमाग शांत है, लाइफ का फ्लो बहुत अच्छा है, तो आप एक अच्छी हेल्थ को एन्जॉय कर रहे हैं। सो बेसिक हेल्थ में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की आदतों से हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। कुछ चीज़ें जो शायद हम कभी-कभी इग्नोर कर देते हैं, हमने उनको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले हमारी बॉडी का ना कूलिंग और क्लीनिंग सिस्टम होता है हाइड्रेशन। पानी पीना, जो बहुत सारे लोग ना तो पता है कितना पीना है, कब पीना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उनको नहीं पता। पानी हमारे शरीर को ठंडा भी करता है, साफ भी करता है। तो पानी सेल्स को न्यूट्रिशन पहुँचाता है, जो आप खाते हैं, उसका न्यूट्रिशन हर सेल तक पहुँचना चाहिए, बॉडी तभी काम करती है। और टॉक्सिन्स, कचरा बाहर निकलना चाहिए, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है। तो ये 2 चीज़ें हमारी बिना पानी के हो नहीं सकती और हम जब पानी प्यास लगने पे पीते हैं, तो समझिए ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो चुकी है अंदर। एनर्जी आपकी 20 से 30% तक ड्रॉप हो चुकी है। बिना जाने हम फिर क्या होता है, कभी-कभी सर दर्द हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता ये पानी ना पीने की वजह से। कॉन्स्टिपेशन का मेन रीज़न अक्सर डिहाइड्रेशन होता है। बीपी लो होने का या वीकनेस फील होने का कारण भी डिहाइड्रेशन होता है। तो ये चीज़ें छोटी-सी है, बहुत छोटा-सा पॉइंट है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, ना ही कभी गाइड किया है कि हमारी बॉडी को कूल करना, क्लीन करना, हाइड्रेशन पानी का काम है। न्यूट्रिशन को हर सेल तक पहुँचाना पानी का काम है। बिना पानी के आपके शरीर में खाया-पिया लगेगा ही नहीं। सो टाइम सही होना चाहिए, क्वांटिटी सही होनी चाहिए। ये आपके कोच आपको गाइड करते हैं। आपके कोच आपको बोलते हैं ना 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पीना है। तो अपना वज़न चेक कीजिए कितना वज़न है? 20 किलो के पीछे 1 लीटर, तो अगर 60 किलो वज़न है, तो आपको 4 लीटर पानी पीना है। बट 4 लीटर से ज़्यादा भी नहीं पीना है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है कि हम कचरे को निकालते-निकालते अपना न्यूट्रिशन ही बाहर निकाल दें। तो हमें बहुत सोच समझ के गाइडेंस के साथ पानी पीना है और सही समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह पानी पी लिया फिर सारा दिन हम पानी नहीं पी पा रहे हैं, उसके बाद शाम को आके हम कोशिश कर रहे हैं हम अपना पानी पूरा कर लें। शाम को इकट्ठा ही पी लें, ऐसा भी नहीं करना है। हम एक साथ पूरा पानी नहीं पी सकते, हमें पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा पीना है पानी। आप किसी भी तरीके से पी सकते हो, फ्रेश डाल के पी सकते हो, हाइड्रेट डाल के पी सकते हो, एलो कंसंट्रेट डाल के पी सकते हो। साथ बॉटल रखो। अपने साथ पानी हमेशा साथ में रखो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप ऑफ़िस में हैं, चाहे आपकी शॉप है, चाहे आप स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं, पानी की बॉटल हम साथ में रखते हैं। तो आपका पानी का जो टाइमिंग है और जो इनटेक है, क्वांटिटी है, दोनों आपके बैलेंस होने लगेंगे। एक छोटी-सी आदत है, हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी प्लेट ही हमारी मेडिसिन है। और जो बाहर की मेडिसिन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए है। तो अगर हम एक्चुअली में चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो हमारी प्लेट से हमारे शरीर में खाना, बैलेंस न्यूट्रिशन जाना चाहिए। इंडिया में 70% लोगों को प्रोटीन की डेफ़िशिएंसी है। पता भी है लोगों को, सबको पता है कि प्रोटीन की कमी हो रही है इंडिया में। फिर भी देखने में हेल्दी लगते हैं, फिर भी हम ब्रेकफ़ास्ट में चाय, कॉफ़ी लेते हैं, पराठे लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ स्पाइक होता है, एनर्जी भी खत्म होती है, भूख बहुत लगती है, क्रेविंग होती है, वज़न बढ़ता है, पर हम ये चीज़ें समझ नहीं रहे हैं, हमें अपनी प्लेट को चेंज करना है।
बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी के लिए अच्छा फैट चाहिए, हॉर्मोन्स के लिए, ये जब तक हम जानेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे। अगर किसी को पता हो कि हमारे घर के पास बॉम्ब है, नॉलेज हो, तो हम बच सकते हैं। नहीं नॉलेज होगी, तो प्रॉब्लम है। तो हमें समझना है, नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी होगी, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। इसलिए समझिए छोटे-छोटे से पैरामीटर्स, बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, जिन पे हमने काम करना है। कभी-कभी लोगों का ना वज़न स्टक हो जाता है, हो नहीं रहा है, हमारा वज़न ही कम नहीं हो रहा है, इतने टाइम से हम शेक पी रहे हैं, हमारी हेल्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारे बाकी के पैरामीटर्स भी हमें चेक करने हैं। शेक का काम है आपके शरीर को न्यूट्रिशन देना। कचरा अगर अभी अंदर है, तो प्रॉब्लम है। टॉक्सिन्स अभी बाहर नहीं निकले, आप पानी का ध्यान नहीं रख रहे हो, नींद का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वो अभी आपका कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट डाइट प्लान फॉलो नहीं हो रहा है। आपकी अगर नींद अच्छी नहीं हो रही है, नींद कम है, तो डिटॉक्स प्रोसेस होगा ही नहीं। कचरा आपका बाहर निकलेगा ही नहीं। अगर 6 घंटे से कम की नींद है, आपका ब्रेन जो है वो उसकी मेमोरी पावर और डिसीजन मेकिंग पावर दोनों चीजें 30 टू 40% डाउन हो जाती हैं। वेट गेन होने लगता है, फिर वेट वहीं स्टक हो जाता है। कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं क्योंकि बॉडी उसको स्टोरेज मोड पे रख लेती है। बेली फैट एरिया जो है वो बढ़ने लगता है। तो हमें बाकी के पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना है, अपनी नींद का ध्यान रखना है, अपने पानी का ध्यान रखना है, डेली की मूवमेंट का ध्यान रखना है। मूवमेंट का मतलब जिम नहीं है। हम किसी को भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जिम जॉइन करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज, आपका डेली का एक्सरसाइज का काम हम सुबह-सुबह करवाते हैं। आप सुबह-सुबह अपना एक्सरसाइज करिए और उसके बाद आपने पूरे दिन में अपने स्टेप्स का ध्यान रखना है, बस सिंपल। आप कितने स्टेप्स हर रोज अपने पूरे करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर आप 10,000 स्टेप्स डेली करते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, आपका ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर जाता है, तो आपको अपने 10,000 स्टेप्स का ध्यान रखना है एवरी डे, हर रोज। क्या आप 5, 6, 7,000 स्टेप्स चल पा रहे हैं, तो आपके वजन कम होने में और आपके रिजल्ट आने में सपोर्ट मिलती है, हेल्प होती है। तो डेली की मूवमेंट का ध्यान रखिए। सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज करने से सारी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। हमें बाकी के पैरामीटर्स को भी थोड़ा-थोड़ा ध्यान देना है, नॉलेज लेनी है। गट हेल्थ को अच्छा रखिए। गट हेल्थ को अच्छा रखना है, आपके जितने हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, खुश रहने वाले, वो आपकी गट हेल्थ में बनते हैं, मतलब पेट से। आपका पेट डाइजेशन अच्छा है, तो मूड अच्छा है। 2 दिन अगर पेट साफ ना हो, तो आपका मूड भी खराब रहता है। ध्यान आपका बार-बार वहीं जाता है। कॉन्स्टिपेशन फील होती है, ब्लोटिंग, गैस जैसा फील होता है। पेट का इश्यू नहीं है, प्रॉपर बॉडी का सिग्नल का प्रॉब्लम है। आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। तो अगर आपको गट हेल्थ अच्छी कर ली आपने, तो आपका माइंड भी अच्छा होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपका हॉर्मोन्स भी अच्छे से बैलेंस होंगे। तो गट हेल्थ का ध्यान रखना है। हमारा कोई ऐसा खाना तो नहीं है जिसकी वजह से गट हेल्थ खराब हो रही है और लगातार करना है। हम बोलते हैं आप न्यूट्रिशन लेना शुरू करो, लोग पूछते हैं कितना टाइम? मेडिसिन की तरह पूछते हैं, कितना टाइम? आप जब तक ठीक नहीं होते, हेल्दी नहीं होते, तब तक आपको लेना है। जब तक आपका मसल मास बढ़ने नहीं लगता, तब तक आपने लेना है। आपकी कंसिस्टेंसी ही लगातार आपका रिज़ल्ट, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, आपको 2 दिन कोई मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर आपकी हैबिट बन गई, आप बच्चे को 2 दिन मोटिवेट करते हो, बेटा ब्रश करना है, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चा 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, तीसरे दिन फिर नहीं करता है, कंसिस्टेंसी नहीं है। चौथे दिन फिर आप बच्चे को बोलते हो, मोटिवेट करते हो, बच्चा ब्रश करना है। लेकिन अगर वही डेली हैबिट उसकी बन जाए, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से बच्चे खुद से काम करते हैं, बच्चे खुद से ब्रश करते हैं। धीरे-धीरे वो एक उनकी आदत बन जाती है। सेम चीज़ जब तक हम अपने कंसिस्टेंसी लेकर नहीं आएँगे, मोटिवेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है लगातार अपने आप पे काम करना और 1% डेली इंप्रूव करिए अपने आप में। 37% ग्रोथ होती है 1 साल में। इसको कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं। 1% इंप्रूव करना है,
हमने अपनी हेल्थ को, 1% हमने अपनी क्रेविंग को कम करना है, 1% हमने अपने पानी का ध्यान रखना है, 1% हमने अपनी मूवमेंट का ध्यान रखना है। बस वो 1% आपका दिया हुआ ध्यान आपका अगले आने वाले 6 महीनों में आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। ये 1% डेली इम्प्रूव करना हमारी सेहत का एक पैरामीटर है। प्यास लगना मतलब बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेशन में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब प्यास लगेगी तभी पानी पीना चाहिए। पर सच में अगर आपको प्यास लग रही है इसका मतलब बॉडी तो आपकी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है। आपकी पानी की कमी महसूस हो रही है बॉडी को तभी तो सिग्नल दे रही है। तो पानी पीने का, प्यास लगने का वेट नहीं करना है, अपने रूटीन से पानी पीना है, कंसिस्टेंटली पानी पीना है। दिन भर बैठना और बैठ के काम करना आजकल स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। जो लोग स्मोक करते हैं ना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो लगातार बैठे-बैठे काम करते हैं। ये रिसर्च में बताया गया है। एक रिसर्च हुई है, सर्वे हुई है उसके अकॉर्डिंगली अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यूअसली बैठना पड़ता है, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मोटापा बढ़ता है, बीमारियों का खतरा बढ़ता है। और अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करता रहता है, लेकिन बाकी सारा दिन बैठता है, तो हेल्थ का रिस्क जो है वो कम होने लगता है। 30 से 40 मिनट थोड़ा-थोड़ा अगर आप वर्कआउट करते हैं, 25 से 30 मिनट का फिजिकल वर्कआउट भी आपके लिए आपके रिस्क जो हैं वो उनको कम करता है। और फिर आपको सारा दिन थोड़ी-थोड़ी मूवमेंट का ध्यान रखना है, चलने-फिरने का, खाने-पीने का ध्यान रखना है अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। एक और सबसे बड़ी बात है, लोगों को लगता है नमक ज़्यादा खाने से बीपी बढ़ता है। सिर्फ बीपी नहीं, आपका दिमाग और आपकी किडनी पे भी असर आता है अगर नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं। नमक कैसे खाते हैं? जैसे आपके पैकेट वाली चीज़ें हैं, चिप्स अ, हो गया, जितने भी ये पैकेट वाली चीज़ें उसमें सोडियम डाला जाता है। वो सोडियम धीरे-धीरे-धीरे सिर्फ़ आपके बीपी को असर नहीं कर रहा है, आपके दिमाग, आपके ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी किडनीज़ पे भी असर डालता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपके हार्ट, किडनी और ब्रेन पे। तीनों की हेल्थ जो है वो रिस्क पे आ जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं जिनमें सोडियम है, जिनमें नमक ज़्यादा है। नमक खाने से सिर्फ़ एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें अपने नमक का भी ध्यान रखना है, किस तरीके का, किस क्वालिटी का हम नमक अपने शरीर में डाल रहे हैं। एक है जो खाने में डालते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? लोग घरों में अपने खाने का नमक तो कम कर देते हैं, लेकिन जो पैकेट के थ्रू अंदर जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो जंक फूड, फास्ट फूड के थ्रू अंदर जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये जितने पैकेट वाले फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, उनमें सोडियम डाला जाता है और वो इनडायरेक्टली आपके शरीर में जा रहा है। हम उसको बंद करने की बजाय हम अपने घर के खाने का नमक बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत कम होता है और जो ज़रूरी होता है आपके शरीर के लिए, हम उल्टा करते हैं, हम गलत जगह पे अपने जो है अपनी नॉलेज यूज़ कर रहे हैं। हमें पैकेट वाली चीज़ों को बंद करना है। घर के नमक को नॉर्मल रखिए, जितनी ज़रूरत है उतना रखिए। लेट नाइट जागना सिर्फ़ थकान नहीं होती, आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। जितना लेट सोते हो, उतने हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। जितना आप टाइम से सोते हो, नेचुरली हॉर्मोन्स आपके बैलेंस होने लगते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, अंदर का क्लॉक, आपके अंदर के सिस्टम की अपनी घड़ी है। अगर वो डिस्टर्ब होती है, आपके हॉर्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। वेट गेन होना, स्ट्रेस आपको हॉर्मोन्स की वजह से जिनके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं ना, उनको स्ट्रेस ज़्यादा होती नहीं। जिनके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उनको स्ट्रेस बहुत जल्दी होती है। एनर्जी लो रहती है, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। तो ये कैसे होता है? जब आप लेट नाइट सोते हो, नींद पूरी नहीं होती है, नींद बार-बार डिस्टर्ब होती है, ये चीज़ें आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। स्ट्रेस बॉडी को वैसे ही डैमेज करता है, जैसे अनहेल्दी खाना। अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी हैं, टाइम से उठना है, रूटीन भी है, पानी भी प्रॉपर पीते हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत है, तो वो सारा चीज़ें आपकी उतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, उतना असर नहीं करेंगी। आपका स्ट्रेस आपके बॉडी के हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। 1, 2 या 4 नहीं, पूरा ओवरऑल आपका शरीर जो है, स्ट्रेस की वजह से इफ़ेक्ट होता है। तो हमें ये समझना है स्ट्रेस को मैनेज करना, बैलेंस करना हमें सीखना है। अगर लगातार स्ट्रेस रहती है हार्ट पे तो आपके असर आता ही आता है।
डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी स्ट्रेस की वजह से होती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करिए, स्ट्रेस सॉल्यूशन निकालने शुरू कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, और सपोर्ट लेने से कभी मत डरिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि हम सपोर्ट नहीं लेते, हम शेयरिंग नहीं करते हैं। आप शेयर कीजिए, जो आप पर्सन जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप शेयरिंग भी कीजिए और सपोर्ट मांगिए जहां पे आपको चाहिए। बिना सपोर्ट के कभी-कभी हम अटक जाते हैं। सपोर्ट मांगिए, अपने कोच से बात कर सकते हैं, अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं। सपोर्ट के बिना हम कभी-कभी पीछे रह जाते हैं, तो सपोर्ट लेना कभी-कभी अच्छा होता है। भूख और डिहाइड्रेशन का सिग्नल कभी-कभी सेम होता है। कभी-कभी ये क्रेविंग्स कैसे होती हैं, कभी-कभी हमें पता ही नहीं चलता कि भूख है या प्यास है, क्योंकि उनके जो सिम्पटम्स है ना वो सेम-सेम लगते हैं। आपको भूख एकदम से खाना खाने के बाद भी अगर भूख लग रही है तो कभी-कभी ये पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी-कभी आपका डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने सिग्नल्स, बॉडी के सिग्नल्स को समझना है। 70 टू 80% लाइफस्टाइल डिसीज़ हमारी डेली हैबिट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सारी चीजें हमारी डेली हम क्या खाते हैं, किस समय पर खाते हैं और किस तरह का खाना हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, ये लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं। 70 टू 80% प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, आदतों से जुड़ी हुई हैं। कम मूवमेंट है, अनहेल्दी खाना है, नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से है। सो धीरे धीरे गलत आदतें हमारे शरीर में बीमारियां लेके आ रहा है, हमें उनको चेंज करना है। और हेल्थ प्रॉब्लम्स अक्सर शुरू में कोई सिग्नल नहीं देती, बिल्कुल साइलेंट होती हैं। बहुत सारी चीजें, बीपी की प्रॉब्लम शुरू में नहीं, बाद में जब बढ़ जाती है तब पता चलता है। डायबिटीज, फैटी लिवर, शुरू में कोई सिम्टम नहीं आता, लेकिन एकदम से फिर रिपोर्ट्स में आता है। क्यों? क्योंकि पहले आपके जो सिम्टम्स है साइलेंट होते हैं, धीरे धीरे, छोटे छोटे। सीरियस प्रॉब्लम जब हो जाती है तब हमारी रिपोर्ट्स में आता है, और रिपोर्ट्स में तभी आता है जब 80% तक प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। तो ज्यादातर लोग जो हेल्दी दिखते हैं और अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, हमें समझना है, हमें अपने सिग्नल्स को, बॉडी के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। और सबसे बड़ी कमी आती है जब नॉलेज की कमी होती है। आधी अधूरी नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है। आधी अधूरी नॉलेज से ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं। आधी अधूरी नॉलेज की वजह से छोटी छोटी गलतियां करके हम अपनी सेहत को और बिगाड़ सकते हैं। सुधारना तो दूर की बात है, हेल्थ और खराब होने लगती है। इसलिए हमेशा कोच से गाइडेंस लीजिए, सेशन से गाइडेंस लीजिए, हमेशा लगातार कम्युनिटी में बैठे रहिए ताकि आपको सही नॉलेज सही सोर्स से मिले। और हर इंसान के कुछ पैरामीटर्स, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं। जैसे मैंने कुछ मिस्टेक्स तो कल भी बताई थी। ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना, बिल्कुल भी नहीं करना। ना तो ब्रेकफास्ट को स्किप करना है, ना लेट करना है, हमारा मोटापा बढ़ता है, सिंपल। अगर आप नाश्ता छोड़ते हो, मोटापा बढ़ता है, और मोटापा बढ़ता है तो प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी, गैस, ये सब बनता है। तो हमें नाश्ता नहीं छोड़ना है, सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना। हम क्या करते हैं, दर्द होता है, गैस बनती है, हम पेन किलर ले लेते हैं, एसिडिटी की टैबलेट ले लेते हैं। वो सिम्पटम्स को ट्रीट किया, रीजन क्या है, प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, एसिडिटी बनती क्यों है, हमने उस रीजन को पकड़ना है। और वो आपसे बड़ा और आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता जो रीजन पकड़ सके। अपनी प्रॉब्लम का रीजन हमें खुद पता होता है। हमें पता होता है हमने ये चीज खाई है, इसकी वजह से हमें गैस बन रही है, पता होता है सभी को। तो जब आपको पता है रीजन क्या है, तो हमने रीजन को खत्म करना है, या जो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं हमें उनको खत्म करके फायदा है। आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन 40% तक कम हो सकता है अगर आप लगातार पेन किलर या एंटासिड बार बार लेते हो। प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती। तो हमें कारण पकड़ने हैं, किस वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है, हमें रीजन को खत्म करना है। पहले डिसीज आता है, फिर हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं। ये माइंडसेट है लोगों का। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक बीमारी नहीं आएगी, हम अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचेंगे। कितने हेल्दी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे अच्छा खाना खाना है ताकि मैं परमानेंट हेल्दी रहूं। ये माइंडसेट ही नहीं है किसी का। हर इंसान तब शुरू करता है जब प्रॉब्लम आ जाती है, जब बीमारियां बड़ी हो जाती हैं तब लेना शुरू करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो मेडिसिन है।
जब तक प्रॉब्लम एक 90% लेवल पर नहीं पहुंच जाती, तब तक हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन जब तक पता चलता है, ऑलरेडी लेट स्टेज पहुंच चुकी होती है, चाहे वो गैस एसिडिटी या ब्लोटिंग है। हम जब तक प्रॉपर प्रॉब्लम ना आ जाए, बड़ी डिसीज ना आ जाए, हम अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचते हैं। ये नॉर्मल एक माइंडसेट है लोगों का कि हमें अभी हम तो हेल्दी हैं, हमें जरूरत क्या है। लेकिन आपको अपनी डेली हैबिट्स, डेली अगर हम जल्दी बीमारी को पकड़ लेंगे तो जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो समझिए, नॉलेज होना और अपनी हेल्थ के बारे में सोचना, पहले सोचना, ये गलत माइंडसेट नहीं है। आपको अपनी हेल्थ को हमेशा परमानेंट अगर सही रखना है, हमेशा पहली प्रायोरिटी अपनी सेहत को दीजिए। पानी की जगह चाय कॉफी ले लेना, ये सबसे बड़ी गलती है। पानी आपका आपकी डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है, लेकिन चाय कॉफी डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है। मतलब हम जिस चीज से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो उसी प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए चाय कॉफी को कभी भी उसकी रिप्लेसमेंट मत समझिए कि प्यास लगी है तो कुछ और पी लेते हैं। पानी आपका जो काम करेगा वो बाकी चीजें नहीं करेंगी। इसलिए हेल्दी देखकर अज्यूम कर लेना कि सब ठीक है। मतलब कभी कभी हम इंसान को देखते हैं कि बिल्कुल हेल्दी है, देखने में बिल्कुल ठीक है, फैट नहीं है, लेकिन कभी कभी अंदर प्रॉब्लम्स बहुत होती है। आप देखेंगे जो नॉर्मल वेट पे भी हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, डायबिटीज का रिस्क बढ़ा हुआ है, बेली फैट भी नहीं है, लेकिन ये हेल्थ इश्यूज उनको जो है वो उनकी रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। प्रॉब्लम देखने में हमें लग रहा है कि वो हेल्दी है, लेकिन अंदर का सिस्टम जो है वो अभी हेल्दी नहीं है। डाइजेशन अच्छा नहीं है, स्टैमिना अच्छा नहीं है, वेट भी नहीं है, लेकिन ये चीजें एनर्जी भी नहीं है। मतलब बाहर से देखने में नहीं, अंदर से बड़ी सारी प्रॉब्लम है। तो बाहर से देख के कभी भी डिसाइड नहीं करना कि ये हेल्दी है या नहीं है। उनके दवाइयों पे या कितनी मेडिसिन खाते हैं, या उनसे पता चलता है, कई बार रिपोर्ट से पता चलता है कि वो हेल्दी हैं या नहीं है। सो छोटी छोटी सी चीजें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन हमें हमें डेली अपने खाने से पूरा करना है, जिसमें आपके प्रोटीन, आपके सेल्स, आपके मसल्स, आपके हेयर, आपकी स्किन, इन सब के लिए प्रोटीन चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता हमें प्रोटीन कितना और कब और कैसे चाहिए, और कौन सा प्रोटीन हमारे लिए अच्छा है। तो न्यूट्रिशन हमारी एनर्जी भी है और हमारा बिल्डिंग मटेरियल भी है हमारे शरीर का। हमें एनर्जी भी मिलती है न्यूट्रिशन से, और हमारे शरीर का हर हिस्सा जो है बनता है, रिपेयर होता है, वो न्यूट्रिशन से होता है। इसीलिए ये न्यूट्रिशन हर इंसान के लिए जरूरी है। सिर्फ जिनको बीमारियां हैं उनको नहीं, जो इंसान अभी हेल्दी है, बीमारियों से बच के रहना चाहता है, उसके लिए भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। हेल्दी फैट, विटामिन, पानी, फाइबर, प्रोटीन, ये सब चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है। बॉडी की रिपेयरिंग, और बॉडी की जो भी रिपेयरिंग के साथ साथ बिल्डिंग की जो मरम्मत करनी है, वो सब न्यूट्रिशन से होगा। इसलिए न्यूट्रिशन को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है, ये अब आपके पास आंसर है। क्यों चाहिए हमें ये डेली, क्यों चाहिए, ये आपके पास आंसर है। और बेसिक हेल्थ, अपनी नींद को भी प्रायोरिटाइज करो, एक्सरसाइज को रेगुलर करो, पानी जितना आपको बोला गया है, ना कम ना ज्यादा, जितना आपके कोच ने गाइड किया है उतना पानी पीना है। जितने भी हाईली प्रोसेस्ड फूड हैं, उनको अपनी डाइट से बाहर निकालना है। हाईली प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जो पैकेट में आता है, इंडस्ट्री से घूम के आता है, प्रोसेस होके आता है, उसको हमने अपनी डाइट से बाहर निकालना है। खाने पीने में सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स को ज्यादा ऐड करिए, जो सीजन के अकॉर्डिंग आता है। बिना सीजन वाली सब्जियों को भी अवॉइड कीजिए, उसको भी हमें नहीं खाना है। और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करिए, योगा करिए, फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करिए, अपने कम्युनिटी में टाइम स्पेंड करिए। ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेस को कम करता है, और जब स्ट्रेस कम होती है, आपके दिमाग में ना आइडियाज आने लगते हैं, नए नए आइडियाज आने लगते हैं, सोल्यूशंस मिलने लगते हैं। और कोशिश करिए थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करिए। नेचर आपको हील करती है नेचुरली। आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं जब आप नेचर के साथ होते हैं। तो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई एक पॉइंट आपको अच्छा लगा, आप दोबारा से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी
30 सेकंड में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिजल्ट लेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे रविता मौर्य लिखा है। रविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रविता जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। अनम्यूट हुआ नहीं अभी रविता जी, चेक करिए। चलिए मैं आपके पास वापस आती हूँ, तब तक हम सुनेंगे आज सोनी केसरवानी जी से। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सोनी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोनी केसवानी है। मैं लालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे को चांगलांग की तबस्सुम मैम है। मैम जैसे आपने बताया कि ऊपर से फिट रहे, मतलब पतले दुबले रहते हैं और अंदर से मतलब काफी कमी रहती है। हमने भी एक दो लोग को स्कैन करवाया है तो वो उनका बीएमआई सब चीज सही नहीं आया है, फिर भी कह रहे हैं हम दवा नहीं खाते, हम फिट हैं। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, मैं फिट हूँ। तो मैंने कहा आप जी और चीज तो देखिए, और चीज में तो कमी है आपकी। अभी नहीं जी। बीमारी है तो आगे चलते होगी। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने के थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनी जी, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए। बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों का माइंडसेट यही है कि हमने सेहतमंद तभी बनना है जब कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, हम तभी सोचेंगे अपने बारे में। हमें अपने आप के, अपनी हेल्थ के बारे में हमेशा सोचना है, और न्यूट्रिशन कोई मेडिसिन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको मेडिसिन मान के चलते हैं, हमारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, हम इसको लेंगे तो हम ऐसे ठीक हो। नेचुरली ठीक होते हो आप जब आप न्यूट्रिशन लेते हो, आपका शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है। बस हमने अच्छा खाना, सही खाना अपने शरीर को दिया है। रितेश सर से सुनेंगे। रितेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। रितेश जायसवाल वहाँ प्रयागराज से बात करते हैं मैम। मेरे कोच संजय सर, आरती मैम है। मेरे सुपर कोच भरत सर, स्मिता मैम है। मैंने मैम 35 kg वेट लॉस किया है। इसी इसी महीने मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है मैम। और वर्ल्ड टीम के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैम। डेली कम से कम 20 से 25 लोगों से मिलना है, कैंपिंग करना, कैंपिंग डेली लगानी है। और सबको अच्छे सेशन से जोड़ना है और उनको बताना है कि आपकी हेल्थ की प्रायोरिटी जो है सबसे पहले है। आपका शरीर अगर फिट है तो आप भी फिट है, आपका परिवार भी फिट है। और इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मैम। मेरा इस महीने का गोल 5,000 वैल्यू मैम। आप सबके आशीर्वाद से पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ मैम। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रितेश सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, 35 किलो वजन कम हुआ है और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमने देखा कल सर ने फोटोग्राफ्स डाली थी ग्रुप में, अमेजिंग क्लब ग्रुप में। बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं। बताना बहुत जरूरी है। देखिए पहले हो सकता है लोग आपकी बात ना समझे, लेकिन यस एक दिन आपकी बात जरूर समझेंगे कि हेल्थ ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेहतमंद रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और सर का जो गोल है, हम सब विश करेंगे कि ये गोल उनका जरूर पूरा हो इस मंथ में। बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट। थैंक यू सो मच सर। रीना यादव लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और सिस्टम में आके मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। और आज की नॉलेज के लिए सच में बहुत अच्छी थी मैम। लोगों को लगता है कि अगर वो ऊपर से मतलब खाते पीते हैं तो मोटे हैं, तो खाते पीते हैं घर के, अगर पतले हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि इनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए। और लोगों को बोलो ना कि आपको इतना वेट कम करना है, बोलते हैं हम इतने पतले होकर कैसे लगेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे, आप गलत बोल रहे हो। हमें ही नॉलेज देने लगते हैं, लेकिन मैम हमें पता है इस कम्युनिटी में आके हमारे हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है। सारे पैरा एक हेल्दी लाइफ के लिए सारे पैरामीटर सही होने अच्छे हैं, होने चाहिए। तभी हम एक ही पैरामीटर को सही करके बाकी चीजें खराब है तो हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं। इस नॉलेज के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू करती हूँ अपने फादर का, श्याम सर का, राजेंद्र सर का, सुमन मैम का, और आपका और भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रीना जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल देखने में अगर हम हेल्दी दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी हैं। हमें अंदर से हेल्दी बनना है ताकि हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकें। रविता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके चेक करिए, अभी आपका अनम्यूट हो रहा है। जी सॉरी मैम, जी। हमारे इधर नेटवर्क इशू है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड हर मॉर्निंग बिलोंग। जी।
मेरा नाम रंता मरा, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मैम मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने में 5 किलो वजन कम किया है, 7 इंचेस लॉस किया है। और थैंक यू मैम मेरे स्पॉन्सर का, जो अनिल मौर्य है, सुधा मौर्य है, हमारी कोचेस आरती मौर्य, संजय सर है। जैसे कि मैम हम अपने हेल्थ के बारे में बोले तो फिर मैम मेरा भी मतलब ऐसा फैट कम हुआ तो सब बोलते हैं कि एकदम ऐसे लग रहे हो दुबली पतली, ऐसा खाते पीते खानदान की नहीं हो, फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बहुत से कमेंट्स आते हैं, बट मुझे मतलब इस सिस्टम में आके पता चला कि हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, और हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच रविता जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रविता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बिल्कुल सही है, सिस्टम में आने के बाद हमें पता चला है कि हमने अपनी सेहत को अच्छा कैसे रखना है, और सेहत को अच्छा रखने के लिए लगातार सीखना बहुत जरूरी है। आरजी राजकुमारी लिखा है, राजकुमारी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं राजकुमारी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच रीमा गुप्ता मैम है। और कम्युनिटी में आए मैम मुझे 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। और मैम मेरा भी वेट अभी थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो गया था तो स्टक हो गया था। और 13 kg बैड फैट रिड्यूस हुआ था फरवरी में। लेकिन अभी जो है, ये मार्च में तो नहीं, लेकिन अभी अप्रैल में मेरा 2 kg वजन फिर कम हुआ है मैम। और मैंने फिर से शुरू कर दिया है सब कुछ अच्छे से। और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है मैम। और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे ज्वाइन करके। और मेरे मेरे जो है, ये न्यूट्रिशन जब से ले रही हूँ, अपना लाइफ स्टाइल या खान पान जितना अच्छा किया है मैम, मेरे चश्मे का जो विजन है वो भी सही हुआ है। पहले मेरा वेरी -4.5 था, अभी वो 3 हो गया है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम इसमें ज्वाइन करके। थायराइड की प्रॉब्लम भी क्योर हो रही है। और जो घुटने वेरी में पेन होता था वो भी अच्छा हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू राजकुमारी जी, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए राजकुमारी जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए सिर्फ एक साइड से नहीं, हर साइड से हमारी बॉडी जो है वो रिकवर कर रही है, बहुत ही अमेजिंग। पूनम मिश्रा लिखा है, पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मेरा जी। नाम मेरा नाम पूनम मिश्रा है। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए 5 महीना हो गया। 5 महीना में मैंने अपना 14 किलो वजन कम किया है। मैम आज का सेशन तो बहुत अच्छा था। आपका नॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम थैंक यू मैं मैम। थैंक मैम मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर प्रीति शुक्ला, राहुल सर, और रूपा मैम, मेरी कोच रूपा मैम, राकेश सर, आरती मैम, संजय सर। थैंक यू मैम मुझे म्यूट थैंक यू करने। सो मच। थैंक यू पूनम जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप बहुत सारे आगे लोगों को भी हेल्प करने वाले हो, क्योंकि जब हम फिट होते हैं ना, तो हम खुशी से बताते हैं सबको कि हम फिट हुए हैं। हमारे पास एक ऐसा नॉलेज, या कह लीजिए हमारे पास एक ऐसा पावरफुल टूल आ गया है कि हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच पूनम जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए। गायत्री मौर्य लिखा है, गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गायत्री जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, तो शायद शेक पीने में अभी बिजी है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए उनके लिए। तब तक चलते हैं गायत्री देवी जी के पास। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम। मैम अनम्यूट दोबारा से कीजिए, अनम्यूट हो गया दोबारा से, हाँ जी। मैम एक बार, सिर्फ आपने एक बार क्लिक करना है अनम्यूट का, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा अभी। हाँ जी, हाँ जी, अब आप बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते। मैं नमस्ते जी। गायत्री देवी प्रयागराज से। अम, मुझे 6 महीना हो गया। मेरा वेट 15 किलो कम हुआ है। वेरी और गुड। और चीज तो ठीक है, आराम मिल रहा है, मगर घुटने का दर्द नहीं जा रहा है। जी, घुटने के दर्द के लिए गायत्री जी हमें आइडियल वेट पे आना है। सबसे पहले अपने आइडियल वेट पे आइए, आपका घुटने का दर्द परमानेंट ठीक हो जाएगा। सो आइडियल वेट पे आना है, मसल्स को बढ़ाना है, ताकि ये जो छोटी मोटी दिक्कतें बच गई हैं या रह गई हैं ये भी खत्म हो जाए। और मल्टीविटामिन लीजिए साथ में, क्योंकि जब वजन कम होता है ना, हमें ऐसे लगता है कि एनर्जी कम हो रही है, तो मल्टीविटामिन साथ में जरूर लेना शुरू कीजिए। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे सरिता सिंह लिखा है, सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम।
मैं सरिता सिंह हूँ। मैम मुझे आज रिजल्ट नहीं शेयर करना है, मगर मुझे एक बहुत अच्छी चीज बतानी है। कल मैंने जीवा में गई थी। मैं जीवा जी में 3-4 बार मैंने ज्वाइन कर चुकी हूँ। कल पहली बार जो मैं जाती थी तो घबराती बहुत थी, मगर कल पहली बार ऐसे हुआ कि मैंने जब माइक पकड़ा तो मैंने टोटली जितना था शुरू से लेके लास्ट तक मैंने सारा कह दी कि मैंने वेरी इसमें गुड। कैसे आई कैसे नहीं। तो कल मैम मुझे ये चीज का बहुत अच्छा हुआ। और दूसरी चीज, मेरे घर पे काफी लोग आई थी मुझे देखने के लिए कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि सबका कहना ये है ना कि ऐसा क्या करती है, इसको कौन सी टेंशन हो गई है कि ये बीमार इतनी दुबली पतली हो गई है। तो मैम 80 किलो में मैंने अपना वेट ले आई हूँ। 64 किलो, ओ सॉरी, वेरी 74 किलो। सॉरी, भूल ही जा रही हूँ मैं। अब मुझे रिजल्ट नहीं शेयर करना, मगर मैम कल जी मुझे पहली बार मैंने अपनी लाइफ जॉय, मतलब लाइफ तो इंजॉय की, भरपूर की, क्योंकि घर से वेरी बाहर गुड। से निकलने के बाद। मैम थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। और जो आप इतनी अच्छी नॉलेज देती है सब आपके ऊपर से जाता है मैम, क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने थैंक के लिए। यू। थैंक यू सो मच सरिता जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सरिता जी के लिए। अच्छा, किस किस को ये वाला रिजल्ट अच्छा लगा? पहली बार घर से निकले हैं, वहां पे शेयरिंग की है, स्टेज पे बोले हैं और अच्छा लगा, इंजॉय किया। किस किस को अच्छा लगा? कौन कौन इंजॉय करना चाहता है? ऐसे हैंड वेव करिए, ऐसे करिए, एक हाथ उठाइए। आप दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऐसे करिए। मतलब हम भरपूर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां हम खुश रहें। खुशियां सबको चाहिए। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है कि हमने अपनी लाइफ का एक दिन इतनी खुशी, इतने अच्छे लोगों के बीच में बिताया कि हमारी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल दिन बन गया। सो बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच सरिता जी शेयर करने के लिए। यहाँ पे कल्पना गुप्ता लिखा है। कल्पना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी जो आई है, वो 3 मंथ हो गए हैं, बट मेरी स्पॉन्सर लड़का मैंने मेरा 3 मंथ कम दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा मतलब घुटने वेरी का प्रॉब्लम और छोटे छोटे जो प्रॉब्लम थे बहुत सारे मतलब कम हुए हैं। और घुटने का वेरी प्रॉब्लम तो एकदम से मतलब ऐसा चलती हुआ भी आपने 2 किलोमीटर ऐसे चल लेते तो पता ही नहीं चलता है कि मतलब अभी घुटने प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी सो गुड। मच मैम मुझे एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे कल्पना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। बहुत ही बढ़िया लाइफ होने वाली है और आपकी वजह से बहुत सारे लोग भी फिट होने वाले हैं। नेक्स्ट सुनेंगे आरजू सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। मैम आज का सेशन बहुत बढ़िया था, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा होता है। जब जब हम लोग इस कमेटी में बैठने लगे, जब भी माइंडसेट हुआ, इसी माइंडसेट से ही हम लोगों ने अपना रिजल्ट जो है 19 किलो कम किया। मेरे बेटे ने 5 किलो कम किया, मेरी वाइफ ने 15 किलो कम किया, और मेरे छोटे बेटे ने 2 किलो वेट भी बढ़ाया। क्योंकि जब तक हम इस कमेटी में नहीं बैठते, कुछ नॉलेज नहीं होता, तो कभी भी हम लोग अपना वेट ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेरा बहुत सही इशू था। जैसे मेरा पैरों के नस में ब्लॉकेज था, मेरा शुगर था, बीपी था, और भी बहुत सी बीमारियां था। बहुत सी टेबलेट खाते थे, लेकिन आज ऊपर वाला शुक्र है कि आज हम लोग एक भी हम जो है एक भी टेबलेट नहीं खाते हैं, और बिल्कुल बढ़िया लाइफ स्टाइल अपनी हो गई है। बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा भी शेयर करेगा। जी गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम फरहान है। मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम के आने के पहले मैम मैं बहुत फैटी था, तो फिर जब मैं इस सिस्टम में आया तो मैंने फिर 5 kg वेट लॉस किया है। तो और मैं फिट हो गया हूँ। मैं रोज एक्सरसाइज भी करता हूँ। थैंक यू मैम मुझे unmute करने के लिए। अ, मेरे स्पॉन्सर आरजू सर एंड तबस्सुम मैम है, जो मेरे पेरेंट्स हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आरजू सर के लिए और फरहान के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए। देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने अच्छे से अपना रिजल्ट शेयर किया। और अगर बच्चे सीख जाएंगे कि हमें क्या चीज खानी है, किन चीजों को अवॉइड करना है, तो हम सक्सेसफुल हैं। हम अपने बच्चों की सेहत अच्छी करना चाहते हैं और उसकी जो नींव है ना, उसका जो आधार है, ये कम्युनिटी है। जब बच्चे इस कम्युनिटी में बैठते हैं, सीखते हैं, लोगों को देखते हैं, देखिए कितना कॉन्फिडेंस आता है। और अगर बचपन से ही कॉन्फिडेंस आ जाए तो लाइफ उनके लिए बहुत इजी हो जाती है, सक्सेस हासिल करना इजी हो जाता है।
बच्चों को भी इस कम्युनिटी में जरूर जोड़िए। बढ़िया सी क्लैपिंग आरजू सर के लिए और फरहान के लिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट। लास्ट सुनेंगे राजेंद्र सर से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र है, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। 4 साल पहले न्यूट्रिशन को लेकर मैंने अपना 12 kg बैड फैट को बर्न किया और अपने आइडल वेट को अचीव किया और आज तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। सच में मैम, 4 साल पहले हम यही सोचते हैं डॉक्टर के पास ना जाना, कोई दवाई ना लेना ही हेल्थ है। पर 4 साल पहले जब हम पहली बार स्कैनर पर चढ़े, वो ये सारे जो हमारा भ्रम था वो सारा निकल गया, क्योंकि बॉडी के कोई भी पैरामीटर बिल्कुल खराब ही थे। और इस सिस्टम में बैठ के प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर अपने आप को ठीक किया। अपनी बहुत से हेल्थ इशू, एसिडिटी, बैक पेन को भी मैंने यहीं पर क्योर किया। और जो सबसे बड़ी बात, हेल्थ मिलने के साथ साथ जो 3 चीजें हमें यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिली हैं वो है, एक हम मेंटली स्ट्रांग हुए हैं, इमोशनली स्ट्रांग हुए हैं और सोशली भी हम ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। और ये सारा इस सिस्टम की वजह से, इस कम्युनिटी की वजह से ही संभव हो पाया है। क्योंकि जो हमारे बहुत से अच्छे दोस्त थे, जो हमारे लिए बहुत हमारे पे तंज कसते थे कि आप क्या ले रहे हो, ये आपको खराब करेगा, देखेंगे आप कितने दिन तक चलाओगे। पर हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया, हमारी फिटनेस ने ही उनको जवाब दिया है। और आज हम जब भी उनके पास जाते हैं तो हमारा उनके पास बैठने को मन ही नहीं करता, उनके पास से नेगेटिविटी आती है। तो ये सारी चीजें जो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सेशन ने हमें बहुत हेल्प की है। और थैंक्स करना चाहता हूँ मैं आपका और भरत सर का, जिन्होंने हमें इस कम्युनिटी में जोड़े रखा है। और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मार्क यूज सर का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, और हर साइड से देखिए हम इम्प्रूव हो रहे हैं। ये बात बहुत सही कही सर ने। जब तक हम पैरामीटर्स पे देखते नहीं है ना, जब तक हम स्कैनर पे चढ़ते नहीं है, तब तक हमें लगता है हम हेल्दी हैं। और ये मेरा भी मिथ था, हमें लगता था हम घर का खाना खाते हैं, सब कुछ अच्छा है, हम तो फिट हैं, हम बिल्कुल भी बीमार नहीं है, कोई दवाई नहीं खाते हैं। लेकिन वो जो स्कैनर है ना, वो अंदर का हाल बताता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या क्या चीजें गड़बड़ हो चुकी हैं, वो स्कैनर से पता चलता है। और लोग अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को देखते रहते हैं कि वो खराब होंगी तो हम ठीक अपने आप को करेंगे। आपने अपने आप को तब ठीक करना है जब आप ठीक हो। अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि बचाव ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बचे रहेंगे दवाइयों से, बीमारियों से, तो हम अपने आप को भी सेहतमंद कर सकते हैं, आगे लोगों को भी सेहतमंद कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।